हरियाणा की राजनीति एक बार फिर नेताओं के बयानों को लेकर चर्चा में है। इस बार विवाद के केंद्र में है एक बीजेपी विधायक, जिन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान ऐसा बयान दे दिया जिसने शब्दों की मर्यादा को पार कर दिया। जाट समाज को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो वायरल होते ही राजनीतिक पारा हाई हो गया। बीजेपी विधायक के इस बयान ने न केवल समाज के भीतर एक असंतोष पैदा किया है, बल्कि विपक्ष विशेषकर कांग्रेस ने भी इस पर तीखा पलटवार करते हुए जवाब दिया। आखिर कौन है वो भाजपा नेता जिन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया और उनके जवाब में कांग्रेस ने क्या प्रतिक्रिया दी, सब बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। दरअसल सोमवार को जींद की एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम का बताया जा रहा वायरल वीडियो अब राजनीतिक बहस का मुद्दा बन चुका है। वीडियो में भाजपा विधायक राम कुमार गौतम जाट समाज के संदर्भ में बेहद आपत्तिजनक बातें करते सुनाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि पागलों, तुम जात पात का जहर फैलाते हो। बदमाशी करने, लूटपाट करने, कब्जे करने, नौकरियां लूटने, जितने दुष्कर्म और नीच काम है सारे यही करते हैं। इन्हीं के बच्चे सरहद की रक्षा करते हैं। गौतम आगे कहते हैं कि समाज को जात पात के जाल में नहीं फंसना चाहिए और सभी मनुष्य की जात एक है। लेकिन इससे पहले उनके द्वारा कही गई तीखी अपमानजनक पंक्तियों ने पूरे विवाद को हवा दे दी। उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी नजर में सिर्फ दो समुदाय ही जात है, ईमानदार और बेईमान। हालांकि गौतम का संदेश जातिवाद के खिलाफ दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन शुरुआत में कही गई आपत्तिजनक बातें पूरे जाट समुदाय को अपमानित करती प्रतीत हुई। ये पहली बार नहीं है जब विधायक के बयान ने विवाद खड़ा किया हो। करीब 15 दिन पहले सफीदों में एक सार्वजनिक मंच से बोलते हुए उन्होंने अपने विरोधियों को लेकर बेहद तीखी टिप्पणी की थी। उस समय उन्होंने कहा था कि दामाद चूरमा खा रहा था और कुत्तों को जलन हो रही। कुछ लोगों का हाल उन्हीं कुत्तों जैसा है जो नायब सैनी से जलते हैं। बयान के दौरान उनके मुंह से अपशब्द भी निकले जिसने पहले ही माहौल को गर्म कर दिया था। लेकिन उस विवाद पर धूल बैठाने से पहले ही नई टिप्पणी ने आग में घी डालने का काम कर दिया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस भी कहां चुप रहने वाली थी। उन्होंने भी पलटवार करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी। सोनीपत के बड़ौदा से कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल उर्फ भालू ने राम कुमार गौतम पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं गौतम का नाम सुनना तक पसंद नहीं करता। हरियाणा 36 बिरादरी का भाईचारा वाला प्रदेश है, लेकिन राजनीति में ऐसे सांप बिच्छू पैदा हो गए हैं जो समाज में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। इंदुराज यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई जनप्रतिनिधि समाज के प्रति गंदी भाषा का प्रयोग करता है तो उसकी सदस्यता तुरंत रद्द कर देनी चाहिए। उन्होंने गौतम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, उन्हें जेल भेजने और विधानसभा से सदस्यता रद्द करने की मांग कर डाली। इंदुराज ने जाट समुदाय के पक्ष में बोलते हुए कहा कि हरियाणा में जाट से ज्यादा नर्म, मेहनती और सबको साथ लेकर चलने वाली कोई बिरादरी नहीं है। ये कौम जातिगत भेदभाव को नहीं मानती। इसे गंदी भाषा से संबोधित करना किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि ये सिर्फ जाट समाज की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे हरियाणा के सम्मान का प्रश्न है। उनका ये भी कहना था कि अगर कोई विधायक या सांसद ऐसी भाषा बोलता है तो चाहे कितना भी बड़ा आंदोलन क्यों ना करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस विधायक का हमला व्यक्तिगत स्तर पर भी जारी रहा। उन्होंने कहा कि राम कुमार गौतम की छवि जनता में बड़बोले और फर्दुले नेता की है। उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। ऐसे लोगों की मुंडी रगड़ देनी चाहिए ताकि समाज का माहौल खराब ना हो। उन्होंने ये भी घोषणा की कि वो इस मुद्दे को विधानसभा में जोरों शोरों से उठाएंगे और इस लड़ाई को लंबा खींचेंगे। लगातार बढ़ते विवाद के बाद विधायक राम कुमार गौतम ने कैथल में अपने बयान पर खेद जताया। उन्होंने कहा कि सफीदों में दिया गया मेरा बयान गलत और अमर्यादित था। मेरी भाषा अनुचित थी, जिसके लिए मैं दुखी हूँ। मेरी भावना सही थी पर शब्द गलत निकल गए। हालांकि विपक्ष का कहना है कि माफी से शब्द वापस नहीं होते। इंदुराज नरवाल ने इसे छलावा बताया है और कहा है कि ये बयान 36 बिरादरी के भाईचारे को तोड़ने की कोशिश है। सिर्फ खेद जताने से गलती मिट नहीं जाती। उन्हें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। इस विवाद के बाद पूरे हरियाणा में सियासी हलचल तेज हो गई है। विपक्ष ने इसे बीजेपी की सोची समझी साजिश बताया और कहा कि समाज को बांटकर राजनीति करने का ये तरीका नया नहीं है।
कुल मिलाकर एक वायरल वीडियो ने हरियाणा की राजनीति में उबाल ला दिया है। जाट समाज पर टिप्पणी ने मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक सम्मान से भी जोड़ दिया है। विपक्ष हमलावर है, सत्तारूढ़ पार्टी बचाव की मुद्रा में खड़ी नजर आ रही है और जनता के सामने खुद को साबित करने में जुटी हुई है। अब देखना यह है कि सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाती है। क्या एफआईआर होगी, विधानसभा में मामला उठेगा या राजनीतिक बयानबाजी के बीच ये विवाद भी धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा। अब आपको क्या लगता है? आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।